नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, क्या आपको पता है कि गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से आज तक समस्त नारी जाति को वह श्राप भोगना पड़ रहा है। गौ माता का एक ऐसा श्राप जिसे टाला नहीं जा सका। वह श्राप कौन सा था? तो आइए दोस्तों, तुम्हें एक कथा के माध्यम से बताता हूं। मित्रों, एक बार जब देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से कहती है, हे प्रभु, मुझसे आज मेरी एक दासी ने पूछा कि पहले जब स्त्रियों के बच्चे होते थे तो वे पैदा होते ही चलने लगते थे, लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं है? प्रभु, मुझे इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं है, इसलिए मैं आपके पास आई हूं। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, तुम्हारा ये प्रश्न समस्त स्त्री जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तुम इस प्रश्न के उत्तर को जानना चाहती हो तो ठीक है, तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। तुम्हें इस कथा के माध्यम से ज्ञात हो जाएगा कि किस वजह से अब स्त्रियों का बच्चा पैदा होते ही चल नहीं पाता है। तब देवी सत्यभामा कहती है कि हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगी, कृपया आप कथा को सुनाइए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि एक नगर में रामू नामक व्यक्ति रहता था। वह एक स्वार्थी व्यक्ति था। रामू के पास एक गाय थी जो दूध देती थी। रामू उस गाय को हरा चारा खिलाकर उसका दूध निकालकर बेचता था। वह दूध खुद भी पीता था और अपने परिवार वालों को भी पिलाता था। उसी दूध से वह अपने घर की दिनचर्या चलाता था। रामू का समय इसी तरह से व्यतीत हो रहा था। कुछ समय के बाद गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो रामू ने गाय को चारा डालना भी बंद कर दिया। और एक दिन रामू ने उस गाय को मार पीट कर घर से बाहर जंगल में छोड़ दिया। अब गाय बेचारी अकेली जंगल में इधर से उधर भटकती फिरती और भगवान से विनती करते हुए कहती है, हे भगवान, आपने हमें गाय की योनि में डालकर कितना गलत काम किया है। और कहती है कि देखिए, जो आपकी 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की है, वह कितना पाप और कितना दुष्कर्म करता है। जब तक मैं दूध देती रही तब तक तो उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर रखा, लेकिन जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया तो उसके बाद उसने मुझे चारा देना भी बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उसने मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया। अब मैं इधर उधर भटक रही हूं। अब जंगल में घास खाकर मैं अपना पेट भरती हूं। हे भगवान, आपने जो सर्वश्रेष्ठ योनि बनाई है वह कितनी स्वार्थी और लालची योनि है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। गाय बेचारी दरबदर भटकती रही। जब कभी वह गाय रामू के द्वार पर आ जाती थी तो वह लाठी लेकर उस गाय को जंगल की तरफ भगा करके आता था। कुछ समय बाद जब वह गाय एक दिन गर्भवती हो जाती है तो उसी जंगल से एक स्त्री गुजर रही थी। उस स्त्री ने जैसे ही उस गाय को देखा, उसने मन में सोचा कि यह गाय गर्भवती है, मैं इस गाय को पाल लेती हूं। जब इसका बच्चा हो जाएगा तो यही गाय मुझे दूध देने लगेंगी। तब मैं इसका दूध खुद पीऊंगी और साथ ही अपने परिवार वालों को भी पिलाऊंगी और इस गाय का दूध खूब क्रय विक्रय करूंगी। लेकिन जैसे ही वह स्त्री उस गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलवा कर लाती है, तब तक वह गाय वहां से चली जाती है। जब उस गाय के प्रसव का समय नजदीक आ गया तो वह जंगल में एक सुरक्षित जगह पर जाकर एक बछड़े को जन्म देती है। प्रसव के कुछ समय बाद वह स्त्री उस जंगल में घास काटने के लिए अपने खेत में गई हुई थी। जैसे ही स्त्री ने गाय और उसके बछड़े को देखा तो वह उस गाय के पास चली जाती है। गाय के पास पहुंचकर जब उसने गाय को ध्यान से देखा तो बोलने लगी, अरे यह तो वही गाय है, इसने तो बछड़ा भी दे दिया है। चलो अच्छा हुआ, अब मैं इस गाय को पकड़कर अपने घर पर अवश्य ले जाऊंगी।
जैसे ही वह स्त्री गाय को ले जाने के लिए अपने पति को बुलवाने के लिए जाने लगती है, तो गाय उस स्त्री से कहती है, हे बहन, आज तुम मेरे ऊपर एक परोपकार कर दो। यह मेरा बच्चा है जो नीचे पड़ा हुआ है। तुम इसे उठाकर मेरी गर्दन के ऊपर रख दो, फिर मैं अपने बच्चे को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि मेरा यह बच्चा 8-9 महीने बाद ही चलने लायक हो पाएगा। दोस्तों, पहले गाय का बच्चा 8-9 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होता था, लेकिन जैसे ही उस महिला ने गाय की बात सुनी तो वो बहुत जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हारा यह बच्चा इतना गंदा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को उठाकर तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं? मैं तुम्हारे ऊपर परोपकार क्यों करूं? उस महिला ने गाय की मजाक उड़ाई। गाय उस समय बहुत असहाय थी, जो अपने बच्चे को उठा नहीं सकती थी। उसी समय गाय ने दुखी होकर उस स्त्री को श्राप दे दिया कि आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता है, लेकिन आज मैं श्राप देती हूं कि तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 8-9 महीने बाद ही चलने लायक होगा, और मेरा यह बच्चा जो आज चल नहीं पा रहा है, बहुत ही जल्दी अपने पैरों पे चलने लायक हो जाएगा। गाय के इसी श्राप के कारण स्त्रियों का बच्चा जन्म लेते ही नहीं चल पाता, क्योंकि गाय माता ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दिया है। परंतु गाय का बच्चा जन्म लेते ही चलने लायक हो जाता है। श्री कृष्ण सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी, अब तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तब देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। दोस्तों, कहते हैं कि सतयुग में जब सुखदेव जी पैदा हुए थे, तो वे पैदा होने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पे चलने लगे थे, और वेद व्यास भी जन्म लेने के तुरंत बाद ही चलने लगे थे। यह बात सतयुग की थी, परंतु कलयुग में ऐसा नहीं है, क्योंकि गाय माता ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दिया हुआ है। गाय के इसी श्राप के कारण स्त्री का बच्चा 8-9 महीने बाद ही चलने लायक बन पाता है, और गाय का बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लायक हो जाता है। दोस्तों, एक स्त्री की गलती के कारण आज समस्त मानव जाति की स्त्री को इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसलिए हमें किसी की भी आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए। यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी? दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।